बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम 8th मैथ एक्सरसाइज 1.15 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे और जो बाकी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के उनकी वीडियोस के लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्लेलिस्ट से भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमें ये दो सेट दिए गए हैं, द सेट्स ऑफ ई एंड ओ, यानी कि एक इवन नंबर या जुफ्त आदाद का सेट है और एक ऑड नंबर या ताक आदाद का सेट है। तो हमने इन दोनों सेट्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और फिर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है, सेम जिस तरह के हमने पिछले 3 पार्ट में वेरीफाई किए थे। ठीक है, तो पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है। अब ये मैंने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन लिखा। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है कि अगर आपको इस तरह दो सेट दिए जाएं और उन दोनों सेट का आप यूनियन सेट मालूम कर लें, फिर आप उन दोनों सेट की तरतीब चेंज कर लें। जैसे यहाँ पर ई पहले आ रहा है और ओ बाद में आ रहा है। अब ओ को मैंने पहले कर दिया और ई को बाद में कर दिया। अब आप इस साइड का भी यूनियन सेट मालूम कर लें, तो जो यूनियन का सेट आएगा वो दोनों साइड के लिए एक जैसा आएगा, सेम सेट आएगा। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, यानी कि सेट की पोजीशन चेंज करने से आपके आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता यूनियन सेट लेते टाइम। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट मालूम करेंगे और जो सेट आएगा उसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसके लिए सेट फाइंड करके उसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए एक जैसी वेन डायग्राम आ जाती है तो इसका मतलब है कि हम इस लॉ को यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के सामने जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी ये मैंने पुट कर ली। अब नेक्स्ट आप ये ई और ओ की जगह इनके जो सेट हैं उनको पुट कर लें। तो देखें जो ई है वो इवन नंबर या जुफ्त आदाद का सेट होता है, तो ई की जगह हम ये वाला सेट पुट कर लेंगे, यानी कि जो आपके इवन नंबर या जुफ्त आदाद हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं उनको इवन नंबर या जुफ्त आदाद कहा जाता है। तो ये मैंने वो सारे नंबर इस सेट में लिख दिए। इनके साथ जीरो को भी शामिल किया जाता है, जीरो भी इवन नंबर या जुफ्त आदाद में शामिल किया जाता है। ठीक है, और जुफ्त आदाद पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने हर नंबर के साथ प्लस माइनस लिख दिया। ठीक है, ये 2 4 6 8 12 14 16 18 22 इस तरह ये सेट चलेगा। ठीक है, उसके बाद ओ है, ओ जो है वो ऑड नंबर या ताक आदाद का सेट होता है, यानी कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो सके, जैसे 1 है, 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन, ये सारे ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर या ताक नंबर भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए यहां पर भी मैंने प्लस माइनस हर नंबर के साथ लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने ई और ओ की जगह जो इवन नंबर और ऑड नंबर के सेट थे उनको मैंने पुट कर लिया। अब इन दोनों का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख देंगे। तो देखें इनका जो यूनियन सेट आएगा वो ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों को मिला के आ जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे। तो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो हम ये सारे नंबर इकट्ठा इनको एक सेट में लिख देंगे। अब ये ऑड और इवन नंबर मैंने इकट्ठे कर दिए, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन, इस तरह इसमें ये सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास सेट आ गया है ई यूनियन ओ, या जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए सेट आ गया। तो अब हम इस सेट के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सेम जिस तरह के हम पिछले 3 पार्ट में ड्रॉ करते आए हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि जो वेन डायग्राम होती है इसमें भी सेट्स को शो किया जाता है, लेकिन सेट्स को पिक्चर की सूरत में या ग्राफ की सूरत में सेट को शो किया जाता है, जिससे कि हमें सेट को समझने में या सेट को पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो देखें उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। देखें ये मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है, ये यूनिवर्सल सेट या यू को शो करती है, ये जो रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो इसका यूज नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पर कि हम इस यूनिवर्सल सेट को यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको जितने सेट दिए जाएं उतने सर्कल आपने इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर लेने। आप यहां पर आपके पास 2 सेट हैं, एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो मैंने 2 सर्कल यहां पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, अच्छा अब ये जो 2 सर्कल हैं, पिछले पार्ट्स के बरक्स मैंने दोनों सर्कल को अलग-अलग ड्रॉ किया है, क्योंकि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। ये इवन नंबर या जुफ्त आदाद का सेट है और ये ऑड नंबर या ताक आदाद का सेट है, इनमें कोई भी एलिमेंट क्योंकि कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने दोनों सर्कल अलग-अलग ड्रॉ कर लिए। इनका कोई भी एरिया मैंने मुश्तरका शो नहीं किया। मुश्तरका एरिया हम उस वक्त शो करते होते हैं जब दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा डिस्टेंस पे या एक दूसरे से थोड़ा फासले पे इनको शो कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है वेन डायग्राम के लिए कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट या यू को जाहिर करती है, और उसके बाद जितने सेट होते हैं आपने उतने सर्कल उस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर लेने।
और उसके बाद अगले स्टेप में आपने ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको इन सेट्स के सर्कल में शो करना होता है। जैसे अब ये ई सेट है यानी कि इवन नंबर का सेट है, तो ये एलिमेंट हम इस सर्कल में शो करेंगे। तो यहां पर बजाय से कि मैं ये सारे एलिमेंट लिखूं, मैंने ई लिख दिया। ई से भी हम समझ जाएंगे कि ये इवन नंबर या जुफ्त आदाद का सेट है। और सेम मैंने यहाँ पर ओ लिख दिया, बजाय से कि ये सारे एलिमेंट यहाँ पर लिखूं जो ऑड नंबर है या ताक नंबर है, क्योंकि ओ से भी हम समझ जाएंगे कि ये ऑड नंबर या ताक नंबर का सेट है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा स्टेप हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा स्टेप में हमारे पास ये जो सेट आया है यूनियन सेट। ठीक है, इस सेट में ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन एलिमेंट्स का हमने इस वेन डायग्राम में एरिया हाईलाइट करना होता है। यानी कि हमने ये बताना होता है कि ये जो एलिमेंट्स है कौन से एरिया में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सेट आया है ये इन दोनों सेट का यूनियन सेट है, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट को हमने इकट्ठा करके इस सेट में लिखा है। तो इस सेट के लिए हम जो एरिया या रीजन हाईलाइट करेंगे या जो एरिया हम शेड करेंगे वो ये दोनों सेट के जो सर्कल है दोनों को हम हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि इस सेट में इन दोनों सेट के एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये दोनों सर्कल को येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आपके पास हो सकता है कि कलर ना हो तो आप जो है इस तरह लाइन से ड्रॉ करके इसको शेड कर लें, या आप डॉट 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 डाल दें दोनों सर्कल में। ठीक है, बेसिकली हमने वो एरिया हाईलाइट करना है या एरिया को शेड करना है। इस शेडेड एरिया या हाईलाइटेड एरिया से हमें ये पता चल रहा होता है कि ये जो सेट है इसके एलिमेंट कहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम आ गई है इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए। ठीक है, तो इसको मैंने फिगर 1 का नाम दे दिया। अब हम ये जो इक्वेशन है इसकी जो राइट हैंड साइड है इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम इसके लिए सेट फाइंड करेंगे, सेम जिस तरह हमने यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट फाइंड किया था। हमारे पास इस तरह जब सेट आ जाएगा तो फिर हम उस सेट के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड के सामने जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी वो मैंने पुट कर ली। नेक्स्ट आप ये सेट ओ और ई की जगह आपको जो सेट दिए गए थे ऑड नंबर और इवन नंबर वाले वो आप यहां पर पुट कर लें। तो देखें मैंने ओ की जगह जो ऑड नंबर वाला सेट है उसको पुट कर लिया और ई की जगह मैंने इवन नंबर वाला सेट पुट कर लिया। अब यहाँ पर तरतीब चेंज हो गई, जो ऑड नंबर वाला सेट है वो पहले आ गया, इवन नंबर वाला सेट बाद में आ गया। अब इन दोनों सेट का आप यूनियन सेट मालूम करें, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दें। तो आपके पास जो यूनियन सेट आएगा उसमें ये इवन नंबर और ऑड नंबर यानी कि जुफ्त और ताक नंबर सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके इस सेट में लिख दिया। अब ये मेरे पास सेट आ गया है राइट हैंड साइड के लिए, तो इसके लिए आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सेम जिस तरह के आपको मैंने लेफ्ट हैंड साइड के लिए बताया कि सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, ये यूनिवर्सल सेट या यू को शो करता है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया कि इस क्वेश्चन में तो इसका यूज नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पर हम ये यूनिवर्सल सेट या यू को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको जितने सेट दिए जाए उतने आप सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर ले। तो यहां पर मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए, एक ये ऑड नंबर के सेट के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और एक मैंने इवन नंबर के सेट के लिए सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों सर्कल मैंने अलग-अलग ड्रॉ किए, जबकि पीछे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए वहां पर मैंने इन सर्कल का कुछ एरिया मुश्तरका रखा था, कुछ रीजन मैंने कंबाइन या इकट्ठा रखा था। वहां पर जो हमारे पास सेट थे उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे थे, इसलिए मैंने दोनों सेट का कुछ एरिया भी कॉमन रख लिया था। लेकिन यहाँ पर इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने दोनों सर्कल को अलग-अलग ड्रॉ किया है, इनका कोई भी एरिया कॉमन नहीं रखा। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है कि आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है जो कि यूनिवर्सल सेट या यू को जाहिर करेगी। ठीक है, और उसके बाद आपको जितने सेट दिए जाएंगे आपने उस रेक्टेंगल के अंदर उतने सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। और तीसरा स्टेप में हमने ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन सेट्स के, इनको इन सर्कल में शो करना होता है। हर सेट का जो अपना सर्कल होता है उसमें हमने उसके जो एलिमेंट है उनको शो करना होता है। तो देखें ये जो ऑड नंबर का सेट है इसको हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो ये सारे एलिमेंट मैं इस सर्कल में लिख सकता हूं, लेकिन बजाय से कि मैं ये एलिमेंट लिखूं मैंने यहाँ पर ओ लिख दिया। ओ से भी हम समझ जाते हैं कि ये ऑड नंबर या ताक नंबर का सेट है। सेम मैंने यहाँ पर इस सेट में ये जो इवन नंबर के एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको लिखने के बजाय ई लिख दिया। ई से भी हमें पता चल रहा है कि ये इवन नंबर या जुफ्त आदाद का सेट। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाता है। और तीसरे स्टेप में अब हमारे पास ये जो सेट आया है यूनियन सेट, इस सेट में ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इन एलिमेंट्स का हमने यहाँ पर इस वेन डायग्राम में बताना है कि ये एलिमेंट कौन सी रीजन या कौन से एरिया में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास चूंकि यूनियन सेट आया था, मतलब ये है कि ये दोनों सेट के मुश्तरका एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सर्कल को हमने हाईलाइट करना होगा, दोनों सेट का एरिया हमने हाईलाइट करना होगा, क्योंकि दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो इस यूनियन के सेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर येलो कलर से दोनों सर्कल को हाईलाइट कर दिया। आपके पास अगर कलर ना हो तो आप इस तरह पेन से लाइन ड्रॉ कर लें।
ठीक है, दोनों सर्कल में, या आप डॉट 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 डाल दें दोनों सर्कल में। बेसिकली आपने ये एरिया शेड करना है, एरिया को हाईलाइट करना है, जिससे हमें ये पता चल सके कि ये जो हमारे पास यूनियन का सेट आया है, इसके एलिमेंट इस वेन डायग्राम में कौन से एरिया में आ रहे हैं। तो वो जो हाईलाइटेड एरिया होता है या वो जो शेडेड एरिया होता है, वो हमें बता रहा होता है कि इस सेट के एलिमेंट कहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेन डायग्राम बन गई है इक्वेशन की राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया उसके लिए। इसको मैंने फिगर 2 का नाम दे दिया। अब ये जो हमारे पास फिगर 1 की वेन डायग्राम आई थी, इसमें देखें ये हाईलाइटेड एरिया या शेडेड एरिया देख लें, और ये जो फिगर 2 हमारे पास आई है जो कि राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास वेन डायग्राम आई है, इस पे जो हाईलाइटेड एरिया या शेडेड एरिया है इसको देख लें, दोनों एरिया सेम है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास सेम वेन डायग्राम आ गई है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन को या ये जो लॉ था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे, ये मैंने लिखा है सो फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, यानी कि हमारे पास ऊपर जो फिगर 1 आई और फिगर 2 आई, उससे हमें क्या पता चला, इट इज वेरीफाइड दैट, इस बात की तस्दीक हो जाती है, ये बात वेरीफाई हो जाती है कि जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है, यानी कि ई यूनियन ओ इक्वल है ओ यूनियन ई के, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास एक जैसी वेन डायग्राम आ गई, तो हम ये कह सकते हैं इसकी दोनों साइड इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये जो लॉ है इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये जो हमें सेट दिए गए थे, दो सेट ऑफ इवन नंबर और ऑड नंबर, इनके लिए हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई कर लिया। अब हम इन दोनों सेट के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को लिखेंगे। देखें यहां पर ये मैंने लिखा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखें ये लॉ क्या है, इसमें अगर आपको दो सेट दिए जाएं और उन दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन सेट मालूम करें, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेट ई और सेट ओ है, इनका इंटरसेक्शन सेट मालूम करें, फिर हम इन दोनों सेट की तरतीब चेंज करें। यहाँ पर ई पहले था, ओ बाद में था, अब ओ पहले हो गया, ई बाद में हो गया, और इस साइड के लिए भी हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो दोनों साइड के लिए हमारे पास जो सेट आएगा वो सेट सेम आना चाहिए, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, और फिर हम ये करेंगे कि दोनों साइड के लिए हमारे पास जो सेट आएंगे उनके लिए हम अलग-अलग वेन डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। अगर वेन डायग्राम भी सेम आ जाती है तो इसका मतलब है कि हम इस लॉ को वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई कर लेंगे, और यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने ये जो लॉ है इसको वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम सेट फाइंड करेंगे, जो सेट आएगा उसके लिए हम फिर वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखें ये मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और उसके सामने मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये वाली ये पुट कर दी। नेक्स्ट आप इस सेट ई और ओ यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर के जो सेट हैं वो यहाँ पर पुट कर लें इनकी जगह। तो देखें ई की जगह मैंने ये इवन नंबर वाला सेट पुट कर लिया और ओ की जगह मैंने ऑड नंबर वाला सेट पुट कर लिया। अब इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके हम एक सेट में लिखेंगे। तो देखें ये इवन नंबर या जुफ्त नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर या ताक नंबर का सेट है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट या खाली सेट आएगा। तो खाली सेट को आप इस तरह शो कर ले या आप फाई का निशान डाल लें। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट आ गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए इस इक्वेशन की। अब इस सेट के लिए आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे सेम जिस तरह कि हमने पार्ट ए में किया था। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते होते हैं, मैंने आपको बताया कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। देखें ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की, ये यूनिवर्सल सेट या यू को जाहिर करती होती है। ठीक है, इसका यूज आगे क्वेश्चन में आएगा। और नेक्स्ट आपको जितने सेट दिए जाएं, जैसे कि यहाँ पर दो सेट है ई और ओ, तो आप उतने सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर लें। ठीक है, दो सेट है तो मैंने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब ये दोनों सर्कल मैंने एक दूसरे से थोड़ा अलग-अलग करके थोड़ा डिस्टेंस पे ड्रॉ किए हैं। पिछले पार्ट में मैंने ये दोनों सर्कल इस तरह ड्रॉ किए थे कि इनका कुछ एरिया मैंने कॉमन रखा था। ठीक है, क्योंकि वहां पर उन सेट्स में कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन सेट में चूंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने इनका रीजन भी अलग-अलग रखा, इनका कोई भी रीजन या कोई भी एरिया मैंने कॉमन नहीं रखा। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है कि हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है, और उसके बाद आपको जितने सेट दिए जाए आपने उतने सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। और नेक्स्ट स्टेप में या सेकंड स्टेप में आपने ये जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं इन सेट के, इन एलिमेंट्स को इनके सर्कल में लिखना होता है। तो अब देखें ये जो सेट ई है या इवन नंबर वाले एलिमेंट हैं, इनको हम इसके सर्कल में लिखेंगे। तो मैं बजाय से कि ये सारे नंबर इसमें लिखूं, मैंने इनकी जगह ई लिख दिया। ई से भी हमें पता चल रहा है कि ये जो है इवन नंबर है या जुफ्त आदाद का सेट। इसी तरह यहां पर मैंने ओ लिख दिया, बजाय से कि ये ऑड नंबर सारे इसमें मैं लिखता, ओ से मैं पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर या ताक आदाद का सेट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है। थर्ड स्टेप में हम ये करते होते हैं कि ये जो हमारे पास सेट आता है इंटरसेक्शन सेट, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनके लिए हमने एरिया हाईलाइट करना होता है या वो रीजन शेड करना होता है जो एलिमेंट इस सेट में आ रहे होते हैं।
तो देखिए अब यहाँ पर एम्प्टी सेट आ रहा है, खाली सेट आ रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो वेन डायग्राम है इसमें कोई भी एरिया हम हाईलाइट नहीं करेंगे, कोई भी एरिया हम शेड नहीं करेंगे। तो ये वेन डायग्राम बन जाती है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है इसको जो हमने सॉल्व किया, इसके लिए हमारे पास ये वेन डायग्राम आ गई है। इसमें कोई भी एरिया शेडेड नहीं है, कोई भी एरिया हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने फिगर 1 का नाम दे दिया। अब ये जो राइट हैंड साइड इक्वेशन की इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए पहले हम इस तरह सेट फाइंड करेंगे और जो सेट आएगा उसके लिए हम इस तरह वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखें ये मैंने लिखा राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हम ये ओ और ई की जगह जो ऑड नंबर और इवन नंबर के सेट हैं उनको पुट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ओ की जगह ऑड नंबर का सेट पुट कर लिया, ई की जगह इवन नंबर का सेट पुट कर लिया। इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके हम एक सेट में लिखेंगे। तो देखें इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी मुश्तरका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जो सेट था ये ऑड नंबर का सेट है, ताक नंबर का सेट है, और ये वाला सेट इवन नंबर या जुफ्त आदाद का सेट है। तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट या खाली सेट होगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो सेट आया राइट हैंड साइड के लिए, इसके लिए अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सेम जिस तरह के हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए किया था। तो आपको मैंने वहां पर बताया था कि पहले स्टेप में आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। देखिए ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, ये जो है ये यूनिवर्सल सेट या यू को जाहिर करती है, इसका यूज आगे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जितने सेट दिए जाए, जैसे कि यहाँ पर ये दो सेट हैं ओ और ई, तो आप उतने सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर लें। अब ये दो जो सर्कल मैंने ड्रॉ किए हैं ये मैंने थोड़ा एक दूसरे से डिस्टेंस पे या एक दूसरे से फासले पे ड्रॉ कर लिया है। लेकिन पिछले पार्ट में मैंने जब ये सर्कल ड्रॉ किया था तो उनका कुछ एरिया मैंने कॉमन रखा था, कुछ एरिया उनका ओवरलैप हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे थे उन सेट्स में, तो मैंने उनका कुछ एरिया भी मुश्तरका या कॉमन रख लिया था, ताकि वो जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उनको मैं उन दोनों सेट के मुश्तरका एरिया में लिख सकूं। लेकिन अब इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इनका कोई रीजन या कोई एरिया भी मैंने कॉमन या मुश्तरका नहीं रखा, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है कि हम पहले ये रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट या यू को जाहिर करती है। उसके बाद आपको जितने सेट दिए जाए उतने सर्कल आपने ड्रॉ कर लेने हैं। और तीसरे स्टेप में आपने ये जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं इन सेट्स के, ये एलिमेंट्स हमने इन सेट्स के सर्कल में लिखने होते हैं। तो देखें अब ये ऑड नंबर का सेट है, ताक नंबर का सेट है, तो ये वाले एलिमेंट मैं यहाँ इस सर्कल में लिखूंगा। तो देखें बजाय से कि मैं ये सारे एलिमेंट लिखूं, मैंने इनकी जगह ओ लिख दिया। ओ से भी हम समझ जाते हैं कि ये ऑड नंबर या ताक नंबर का सेट है, ठीक है। और इसी तरह यहां पर मैंने ई लिख दिया, ई का मतलब है इवन नंबर या जुफ्त आदाद। बजाय से कि मैं ये सारे ये इसके एलिमेंट इसमें लिखता, इनकी जगह मैंने ई लिख दिया। इससे हमें समझ आ जाएगी कि ये इवन नंबर या जुफ्त आदाद का सेट, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाता है। तीसरे स्टेप में हमारे पास ये जो सेट आया है इंटरसेक्शन सेट, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो एलिमेंट्स इस वेन डायग्राम में कौन से रीजन में आ रहे हैं वो रीजन हमने हाईलाइट करना होता है या शेड करना होता है। तो देखिए चूंकि ये अब एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि हम ये जो वेन डायग्राम है इसमें कोई भी एरिया हाईलाइट नहीं करेंगे, कोई भी एरिया शेड नहीं करेंगे, जिस तरह के हम पिछले 3 पार्ट में हाईलाइट करते आए। यहाँ पर चूंकि कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए हम कोई भी एरिया जो है हाईलाइट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम आ गई है इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की थी उसके लिए। तो इसको मैंने फिगर 2 का नाम दे दिया। अब ये जो दो हमारे पास वेन डायग्राम आई है, ये फिगर 1 ये वाली आई थी और ये फिगर 2 ये वाली आई है, इनमें जो शेडेड एरिया है वो एक जैसा है, यानी कि दोनों में कोई भी शेडेड एरिया नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों साइड के लिए जो वेन डायग्राम हमारे पास आई है वो सेम है, वो एक जैसी है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है, इसकी दोनों साइड के लिए चूंकि सेम वेन डायग्राम आ गई है तो हम कह सकते हैं इसकी दोनों साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस लॉ को या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 कि ये जो हमारे पास फिगर 1 आई थी ये वाली और ये जो हमारे पास फिगर 2 आई है, इनसे हमें क्या पता चला, इट इज वेरीफाइड दैट, इस बात की तस्दीक हो जाती है कि E इंटरसेक्शन O इक्वल है O इंटरसेक्शन E के, कि चूंकि दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसी वेन डायग्राम आ गई है तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन की दोनों साइड इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। या ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। हमें ये 2 सेट दिए गए थे, आपको मैं दिखाता हूं। ये हमारे पास 2 सेट थे ई और ओ, इवन नंबर और ऑड नंबर। इनके लिए पहले हमने ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई किया वेन डायग्राम के थ्रू, और उसके बाद हमने इनके लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई किया वेन डायग्राम के थ्रू। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है।
जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।